नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की नेक्स्ट क्लास नंबर 9 के साथ मैं हूँ समर नईम। हमारी ये क्लास इसके बाद हमारी इंशाल्लाह ताला आखिरी क्लास होगी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मेरी तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को लेसन पोस्ट नहीं कर सकी, उसके लिए माज़रत खाऊँ। जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको सिंपल करके और टाइम पे घंटे की क्लास में ही वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेशन में 4 इंटीरियर एम्पायर्स का जिक्र कर चुके हैं और हमने काफ़ी दफ़ा इसको रिपीट किया और ये चीज़ें आपको अब अच्छी तरह याद हो गई होंगी। और फिर हमने ये भी बताया था कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी इन्हीं में है, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन्हीं को कहते हैं कि अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं यानी बिल्ड करें और अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लें। पर्सनैलिटी ख़राब तब होती है जब अपनी स्ट्रेंथ को भी वीकनेस बना लेते हैं, और वीकनेस जो है वो हमारी वैसे ही बरकरार रहती है। इसके लिए हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए, जिस फ्रेमवर्क के ज़रिए हम जब काम करें अल्लाह की तौफीक के साथ, तो फिर हमारी ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो हैं ये बराबर हो जाएंगी। जब ये बराबर हो जाएंगी तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया है, इस मकसद के लिए हम कोशां हो सकेंगे और काम करेंगे। लिहाजा इस सिलसिले में प्लानिंग की ज़रूरत है। विदाउट प्लानिंग बहुत अच्छा काम जो है उसको बिगाड़ा जा सकता है, लेकिन अगर प्लानिंग से काम करेंगे तो बिगड़ा हुआ काम भी ठीक हो जाता है। और इंसान अगर बिगड़ जाए तो इसको ठीक करने के लिए जो फ्रेमवर्क दिया गया है वो खुशकिस्मती है हमारी और आपकी के हम मुसलमान होने के नाते अल्लाह तबारक ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के नतीजे में हमें बहुत बेहतरीन फ्रेमवर्क से नवाजा है। तो अगर हम इतने बेहतरीन और परफेक्ट फ्रेमवर्क को अप्लाई ना कर सके अपनी ज़िंदगी में, तो उसका मतलब ये है कि बड़ी बर्बादी करके अपने साथ हम चले जाएंगे। इस सिलसिले में जैसा आपने पढ़ लिया है कि प्लानिंग जो की जाती है और रिक्वायरमेंट्स देखी जाती हैं, बजट देखा जाता है, आर्किटेक्ट, और ये आपके सामने काफ़ी दफ़ा इन चीज़ों को गुजारा भी गया है। और इस सिलसिले में हमने आपके सामने इजी एंड इफ़ेक्टिव लाइफ या मीनिंगफुल लाइफ का फ्रेमवर्क जो था वो रखा था, और अल्लाह की तौफीक के साथ हम इसमें रोल्स पर पहुंच चुके थे। और एक होते हैं मैंडेटेड रोल्स और एक होते हैं इलेक्टिव रोल्स। इसकी डेफिनेशन भी आप जानते हैं, जैसे कि डायरेक्टली इस्लाम आपको ड्रॉप करने की इजाज़त नहीं देता, वह लाजमी किरदार है, और जिसको इजाज़त देता है कुछ शराइत के साथ तो वो है इख्तियारी किरदार। और यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी तफसील के साथ पढ़ चुके हैं, और हमें अपने रोल्स को बैलेंस करना और अपने रोल्स को अल्लाह की तौफीक के साथ, अल्लाह की रहमत के साथ हमें अपने रोल्स को ठीक करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत में जो एक MPL बताया गया है, जो कहीं भी और से मिल नहीं सकता। इस सिलसिले में आपको बताया गया था कि क्लास ABC किस्म के लोग होते हैं, B क्लास के लोग ये MPL पे होते हैं, क्लास C के लोग वो जो होते हैं MPL से नीचे होते हैं, यानी जुल्म पर, दर्जा जुल्म पर, और क्लास A के लोग वो MPL से ऊपर होते हैं, यानी दर्जा एहसान पर। तो इस्लाम हमें बैलेंसिंग ऑफ रोल्स कैसे सिखाता है, तो हमने पढ़ा था कि हमारे किरदार और रोल्स दो तरह के होते हैं।
एक है मैंडेटेड और एक है इलेक्टेड। हमें कितने आसान तरीके से रोल्स बैलेंसिंग सिखाई गई है कि अगर हम इसको अपना लें तो अल्लाह की तौफीक के साथ हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। तो तरीक़ाकार ये है कि हम अपने मैंडेटेड और इलेक्टिव रोल्स को प्ले करते हैं अहमियत के पेश नज़र, यानी इम्पोर्टेंस के पेश नज़र, या इसको करते हैं हम वक्त के एतबार से। ठीक है, यानी अगर आप देखें तो हम अपने जितने भी रोल्स हैं इसको दो तरीके से प्ले करते हैं, या अपने रोल्स को जो टाइम देते हैं, जो इनकी केयर करते हैं, हत्ता कि सेल्फ का रोल जो है इसको भी या कोई भी और रोल हो जिनके बारे में हम तफसीलात से पढ़ आए हैं, हम दो तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं। नंबर एक, अहमियत के पेश नज़र यानी इम्पोर्टेंस के पेश नज़र, उसकी बेस पर, इम्पोर्टेंस की बेस पर हम इसको करते हैं। इम्पोर्टेंस की बेस पे अगर आप करें तो इसके दो तरीके बनते हैं या दो हिस्से बनते हैं। एक है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है हर वो काम जो आपको आपके मकसद के करीब कर दे। मकसद मतलब आपके विजन, आपके गोल, आपके टारगेट, आपका जो कोई भी हदफ है इसके करीब कर दे। इसका मतलब ये है कि जहां हम अपने रोल्स डिफाइन करें वहां पर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे रोल्स किस बुनियाद पर बन रहे हैं, या अहमियत के पेश नज़र इनकी इम्पोर्टेंस की बेस पर बन रहे हैं, या गैर अहम की बेस पर, यानी हम जो काम भी करते हैं, जो भी किरदार उठाते हैं, तो हम उसको करते हैं या इसकी अहमियत के पेश नज़र या इसकी अहमियत के बगैर। हर वो काम जो आपको आपके मकसद से करीब कर दे वो अहम होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। हर वो काम जो आपको आपके मकसद से दूर कर दे तो वो नॉट इम्पोर्टेंट होता है। लिहाजा बसा औकात आपने देखा है कि हमसे बहुत सारे रोल्स रह जाते हैं, मसलन अब्दुल्ला का, उम्मती का, वाइफ, मदर एज ए फादर, कोई भी आपका रोल है, हम बाज़ दफ़ा क्यों नहीं उन रोल्स को दर्जाए अदल के ऊपर कर रहे होते। वजह उसकी ये है कि हमारे नज़दीक इसकी जितनी अहमियत और इम्पोर्टेंस होती है इसी हिसाब से इसका दर्जा बनता है। फ़र्ज़ करें एक आदमी स्कूल जाने के लिए अपने ऑफिस जाने के लिए दर्जा दल पर जाता है, यानी उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करता है, लेकिन फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए वो घर से नहीं निकलता। अब आप देखें कि फ़र्ज़ नमाज करना एज़ ए उम्मती, एज़ ए अब्दुल्ला, एज़ ए अमतुल्लाह, अगर हमारे नज़दीक इसकी अहमियत होती तो हम इसको दर्जा दल पर करते, लेकिन हमारे नज़दीक नहीं है। हमारे जहन में उसकी बजाय नींद की इम्पोर्टेंस है, या अपने ऑफिस की इम्पोर्टेंस है, या अपने स्कूल कॉलेज की, अपने काम की है। तो जिसकी इसकी अहमियत और इम्पोर्टेंस आपके जहन में होती है, जैसा आपका माइंडसेट होता है, ये हमारे दूसरे थ्री सेट्स को कंट्रोल करता है। तो जो आपके माइंडसेट में होगा वही आपका एक्शन बनेगा। आपने देखा अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में फजर की नमाज के लिए रोड्स बिल्कुल खाली होती हैं, महल्ला सारा सोया होता है, कोई शोर शराबा नहीं होता, लेकिन यूं ही ऑफिस टाइमिंग्स शुरू होते हैं तो सड़कें और गलियां भर जाती हैं और रश हो जाता है, लोग निकल आते हैं, और आपके लिए गाड़ी निकालना भी बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाता है। तो वजह क्या है कि हम इस रोल को एक्टिव रखते हैं जिसकी अहमियत हमारे नज़दीक होती है। लिहाजा आप अपनी इम्पोर्टेंस को लगाम दें। किस चीज़ की? अपने हदफ, अपने गोल, अपने टारगेट, अपने अचीवमेंट की। दोबारा रिपीट करती हूँ कि आप अपने रोल्स, आप अपनी अहमियत को, अपनी इम्पोर्टेंस को लगाम दें अपने हदफ, अपने गोल, अपने टारगेट, अपनी अचीवमेंट की। अगर मेरा और आपका गोल दुनिया में आने के इस मकसद को पूरा करना है जिसके लिए भेजा गया है, नतीजतन
दुनिया फिर दुनिया हसना फिर दुनिया हसना व फिर आखिरत हसना हो जाएगा। दुनिया भी हमारी कामयाब होगी और आखिरत भी हमारी कामयाब होगी। इसकी खातिर तो फिर हम अपने रोल्स को किसी और तरीके से अदा करेंगे, यानी एक आदमी का रोल एज ए हस्बैंड, या औरत का रोल एज ए वाइफ या मदर या फादर का कोई भी रोल दर्जा दर पे नहीं आ रहा, वो बड़ा जोर लगा रहा है और नहीं आ रहा, तो हम इससे पूछेंगे कि आपको पता है कि हस्बैंड या वाइफ के रोल की इम्पोर्टेंस क्या होती है? आपको पता है मदर के रोल की इम्पोर्टेंस क्या है? आपको पता है सन के रोल की इम्पोर्टेंस क्या है? अगर हमने जहाज का टिकट लिया तो हम 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पे चले जाते हैं, क्यों? हमारी नज़र में इसकी अहमियत होती है। यानी इंसान जब भी कोई काम करता है या अहमियत के पेश नज़र करता है या किसी मुफाद के पेश नज़र करता है या फिर वो कमिटमेंट होती है तो फिर वो करता है, यानी या कॉम्पिटेंट होंगे आप काम करेंगे या कॉन्फिडेंट होंगे तब काम करेंगे। शायद हम कॉन्फिडेंट नहीं है जो हम इसलिए हमें अपने ऊपर एतमाद नहीं करते, और कॉन्फिडेंट होने की वजह बेसिकली क्या होती है कि हम इसके बारे में या इस चीज़ की अहमियत के बारे में हमें मालूम ही नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती। अवेयरनेस ना होने की वजह से हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो चॉइसेस होती हैं वो ठीक नहीं होती, और चॉइसेस वो ठीक नहीं होती तो रिजल्ट ठीक नहीं आता। तो अब आप इन रोल्स को लिखने लगेंगे तो आपके जहन में सबसे पहले यही आएगा कि मैं ये रोल क्यों प्ले करूँ, मेरी ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है, और जिस रोल की अहमियत के पेश नज़र ही इसको प्ले करना है या फिर वक्त के पेश नज़र। ये दो चीज़ें होती हैं जिस बिना पर आप किसी रोल को टाइम देते हैं और इसकी केयर करते हैं, या टाइम के पेश नज़र टाइम पास करना है, या इस्लाम ने आपको तालीम दी है कि आपने इसको टाइम देना है। जैसे कहते हैं कि अगर आपको किसी से लव हो, प्यार हो गया किसी से भी, और एक है कि कोई किसी को आप लाइक करते हैं, ठीक है, कुड बी एनीथिंग एनी, तो आपका एक्शन डिफरेंट हो जाता है। जब आप किसी को लाइक करते हैं, मसलन अगर आप फूल को लाइक करते हैं तो आप उसको तोड़ के सूंघ लेंगे, सूंघ के हो सकता है फेंक देंगे, एक आधा दिन अपने पास रखें। लेकिन अगर आप फूल से प्यार करते हैं तो आप उसको तोड़ेंगे नहीं, बल्कि उसका ख्याल करेंगे, उसको पानी देंगे, और उस तरह के फूल लगाना चाहेंगे। आप किसी भी रोल को टाइम की वजह से अहमियत देते हैं, ठीक है, कि मैंने यहाँ टाइम दिया तो मुझे फ़ायदा होगा, फिर इसकी अहमियत के पेश नज़र के मैंने इसको मैनेज किया तो मुझे दुनिया और आखिरत में फ़ायदा होगा। बस यही दो बातें हैं। अगर आप इसकी अहमियत के पेश नज़र बात करें, इसका मतलब होता है कि वो आपके नज़दीक इम्पोर्टेंट या नॉट इम्पोर्टेंट है। और अगर आप टाइम के हिसाब से इसकी केयर करते हैं तो फिर इसकी आपके नज़दीक डेफिनेशन होगी अर्जेंट या नॉट अर्जेंट। ऐसे काम को अर्जेंट कहते हैं कि जिंदा रहने की सूरत में वो काम वैसे ना किया जा सके जैसे करना है। क्या मतलब? यानी अर्जेंट का ताल्लुक टाइम से है, इम्पोर्टेंट का ताल्लुक काम से है। इसको गौर से देखिएगा, इम्पोर्टेंट का ताल्लुक काम से है और अर्जेंट का ताल्लुक टाइम से है। आप कहते हैं ना कि ये काम बहुत अर्जेंट है, नहीं, काम अर्जेंट नहीं होता। हाँ, अब टाइम इतना कम रह चुका है कि इसकी वजह से ये काम अर्जेंट हो चुका है। आपको उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है क्योंकि कुछ डेफिनेशंस हमारी जो हम बचपन से सुनते आए ना वो भी गलत हैं, तो हमें थोड़ा जो है इसको गौर से देखना होगा। अगर आप इसको ज़रा समझ लेंगे
तो आपको रोल्स डिफाइन करना, उन्हें मैनेज करना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा तवज्जो के साथ जो है ना इसको देखना पड़ेगा। सारी एक कामों को एक साइड पे करके कॉन्शियसली देखें, या काम को हम इसकी अहमियत के पेश नज़र करते हैं या हम इस काम को वक्त के हिसाब से करते हैं। तो मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपके घर में एक बिल आता है बिजली का, तो अगर आपके नज़दीक इसकी अहमियत है तो आप लास्ट डेट से पहले ही इसको पे कर देंगे। लेकिन अगर आपके नज़दीक इसकी अहमियत नहीं है, फिर आप लास्ट डेट तक जाके आखिर में जाके लाइन में लग के उसको पे करेंगे। अगर आपको सेल्फ यानी अपना आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा है कि मैं कितनी अहम चीज़ हूँ, कितनी बड़ी चीज़ हूँ, मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, तो आप इम्पोर्टेंस की बेस पर अपनी केयर करेंगे। लेकिन अगर आपने इम्पोर्टेंस की बेस पर अपनी केयर ना की, आपको अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि आप क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप अपने आप को डिले करते रहेंगे, हद तक ऐसा टाइम आ जाएगा कि आप केयर नहीं कर रहे थे, बीमार हो गए, डॉक्टर्स के पास चले गए, उन्होंने अच्छे खासे पैसे लेकर इलाज करना है, यानी फिर डॉक्टर ही आपको टाइम देंगे आपको, और आप उनको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि आपने अपनी अहमियत खुद नहीं जानी और वक्त ने पकड़ लिया आपको आके। इसलिए अरबी का एक कौल है, कहते हैं कि अलवक्तु सैफुन, अलवक्तु सैफुन, के वक्त तलवार है, इल्लम तक्ताउ यक्ता, अगर आप इसे दुरुस्त इस्तेमाल करके काटेंगे नहीं तो ये आपको काट के रख देगा। इसलिए आइए आज के सबक में हम पढ़ते हैं अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। ये दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर टाइम क्वाड्रेंट सिस्टम बनता है, यानी कामों को अहमियत या वक्त एतबार से तरतीब देना, ताकि जो रोल्स हमने पढ़े हैं इनको हम दर्जा अदल, दर्जा जुल्म, दर्जा एहसान के ऊपर देख सकें। तो ये आपके सामने कुछ एक्टिविटीज़ हैं बैलेंसिंग रोल्स की। फर्ज करें चंद एक्टिविटीज़ मैंने देखी हैं। इन एक्टिविटीज़ में हमने अभी इस चीज़ में नहीं जाना कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट ना इम्पोर्टेंट इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अर्जेंट पे, ठीक है। पहले हम अर्जेंट समझते हैं क्या होता है क्या, क्योंकि मोस्टली अर्जेंट की जो डेफिनेशन है हमारी सोसाइटी में वो ठीक नहीं है। और पहले हम अर्जेंट को समझते हैं कि हमारी सोसाइटी में इसको समझा जाता है कि वो काम जिसके ना करने से नुकसान हो, ठीक है। कॉमन डेफिनेशन यही है, ऐसा काम करना जिसका करना ज़रूरी है हमारे नज़दीक से ही हम इसको जो है अगर नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो ये सही मालूमात ना होने की बिना पर डेफिनेशन थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, और डेफिनेशन जैसी होती है वैसे ही फिर एक्शन जो होता है ना वो बन जाता है। तो सबसे पहले इसको ठीक करना है कि अर्जेंट वो काम होता है जिसका कोई टाइम हो, ठीक है। क्योंकि अर्जेंट का ताल्लुक टाइम से है। अगर आप इस टाइम में वो काम नहीं करते तो इस टाइम के गुजरने के बाद इस कंडीशन में वो काम कभी नहीं कर सकते अगर आप जिंदा रहे तो। अर्जेंट वो काम होता है जिसका कोई टाइम हो, ख्वाह लिखा हो ख्वाह समझ आ रहा हो, और अगर आपने वो काम इस टाइम पर ना किया, वक्त गुजरने के बाद वह आप काम वैसे नहीं कर सकते जैसे करना चाहिए। तो फर्ज करें पहला काम है सोना, अर्जेंट या नॉट अर्जेंट? ठीक है, नॉट अर्जेंट है। तो क्योंकि जितनी वर्डिंग है इसके ऊपर हमने बस इतनी ही बात करनी है, हमने इसके आगे पीछे मजीद कोई बात नहीं करनी कि उसके बगैर समझ नहीं आएगी। कि ये नहीं कहना जब मुझे नींद आएगी
इतने के ऊपर बात करनी, क्योंकि हम यहाँ पर जायज़ और नाजायज़ पर बात नहीं कर रहे। अब यहाँ टाइमिंग्स नहीं लिखी हुई, और न ये लिखा है कि नींद आई हुई है, ना कि नहीं आई हुई, लिहाजा नॉट अर्जेंट। नॉट अर्जेंट क्यों? आप किसी भी वक्त सो सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है वॉचिंग ए लाइव क्रिकेट मैच। ये अर्जेंट है। क्यों? इसलिए कि लाइव है। अब देखना ज़रूरी है कि नहीं, इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। अभी हम ये तय करें कि अर्जेंट क्या होता है। अर्जेंट यानी कि हर वो काम जिसका टाइम हो, समझ आता हो, ये लिखा हो। अगर आपने इस टाइम में वो काम ना किया तो फिर वो वक्त गुजरने के बाद इस कंडीशन में वो काम नहीं कर सकते। ठीक है ना? ये लाइव है, तो लाइव का मतलब ये है कि ये दोबारा आप उसको उस कंडीशन में नहीं देख सकते अगर ये वक्त गुजर गया। ठीक है जी। चलें, एक और मिसाल देखते हैं कि ये जो मिसाल है ना, इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मे बी कि थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि मिसाल के तौर पे आपको बिजली का कोई बिल आता है। बिजली का बिल आया और आपने उसको, आया आपको 20 तारीख को, 10 और 30 तारीख तक आपने उसको जमा कराना है। तो 29 तारीख तक ये जो बिल था वो नॉट अर्जेंट था, लेकिन 30 को अर्जेंट हो गया। क्योंकि अगर अब आप इसको नहीं पे कराए करेंगे तो फिर वो सारी जिंदगी विदाउट फाइन आप उसको पे नहीं कर सकते। ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो काम आप उस कंडीशन में दोबारा नहीं कर सकते। ठीक है। तो क्योंकि ये मैच लाइव हो रहा है, तो लाइव होने की वजह से उसका एक टाइम है। तो उस टाइम में अगर आपने उसको ना देखा तो फिर आप उसकी रिकॉर्डिंग ही देख सकते हैं, लेकिन लाइव नहीं देख सकते। ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट है जी गॉसिप यानी गपशप। गपशप क्या है? नॉट अर्जेंट, क्योंकि टाइम नहीं लिखा हुआ। हमने जायज ना जायज में नहीं जाना अभी। आगे है एक्सरसाइज, नॉट अर्जेंट। अच्छा, बाज लोगों से आप पूछेंगे क्या बताएं एक्सरसाइज अर्जेंट है, हम इनसे पूछते हैं कैसे, वो कहते हैं कि जी ये अर्जेंट है। तो जब वो उनसे पूछा जाए, वो कहते हैं इसकी बड़ी अहमियत है हमारी हेल्थ के साथ, हम कहते हैं कि इसको करना चाहिए। तो उनको बताया जाता है कि आपने इसको अर्जेंट की बेस पे नहीं कहा, आपने इसको इम्पोर्टेंस की बेस पे कहा है। हम इम्पोर्टेंस की बात ही नहीं कर रहे। अर्जेंट और नॉट अर्जेंट, बस इतना बताइए। अगर आप कहते हैं कि अर्जेंट है, इसका मतलब है कि बाद में ये नहीं हो सकता, इसलिए नॉट अर्जेंट। अभी आप अभी भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आप सड़क पे जा रहे हैं, मोटरवे पे जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और मुखालिफ सिम से कोई गाड़ी गुजरती है, और आपके साथ बैठे हुए आपके दोस्त कहते हैं कि ये गाड़ी देखो। उस शॉर्ट टाइम में इस गाड़ी को देखना क्या है? अर्जेंट। क्योंकि टाइम इतना मुख्तसर और शॉर्ट है कि जिंदगी में वो दोबारा ये गाड़ी जो है ना, ये आप इस सफर में नहीं मिल सकती। ठीक है। और वो काम आप दोबारा नहीं देख कर सकते, नाउ और नेवर। अपने स्पाउस से माफी मांगना। तो हमारे यहाँ उम्मीद है कि मिसाल जैसे भी पूछी जाती है, जो शादीशुदा होते हैं वो कहते हैं कि अर्जेंट, और जो अनमेरिड होते हैं वो कहते हैं नॉट अर्जेंट। नॉट अर्जेंट ये क्यों है? इसलिए कि आप माफी बाद में भी मांग सकते हैं। ठीक है ना? थोड़ी सी डेफिनेशंस आपको आज थोड़ी डिस्टर्ब कर रही होंगी। हम अपने रोल्स को प्ले इसीलिए नहीं कर पाते कि हमें डेफिनेशंस में डिस्टर्ब है। आप यकीन करें, जितनी आपको अर्जेंट की डेफिनेशंस
मैं बता रही हूँ ना, हर स्टेट पे ये हमारे दिमाग में डिफरेंट है। हमारे दिमाग में ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए लोग जो है ना वो स्लीपिंग को कहते हैं इम्पोर्टेंट, हालांकि हम अर्जेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, बच्चे को प्यार करना, हक करना, गले लगाना, नॉट अर्जेंट, उनके बाद में भी कर सकते हैं। गोइंग टू ए सेल दैट इज गोइंग टू एंड टुडे, तो जो आज ही खत्म होने वाली सेल है, तो ये क्या है, अर्जेंट। देखे ना, आप टाइम आ गया है ना। तो अर्जेंट की कुछ डेफिनेशन, कुछ ये जो हमने एक्सरसाइज की है, थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ होगा। अच्छा जी। सेल पर जाना अब जरूरी है कि नहीं जरूरी, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन क्योंकि ये आज खत्म हो रही है और आपने अर्जेंसी में जाना है, तो इसलिए ये अर्जेंट है। क्योंकि अगर ये टाइम गुजर गया तो इस कंडीशन में आप उसको दोबारा नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो टाइम अगर गुजर चुका हो, फिर अगर आपने वो रोल प्ले किया, तो इसका मतलब है कि पहले नॉट अर्जेंट था, अब अर्जेंट है। इस कंडीशन में रहने की सूरत में आप नहीं कर सकते। ये दो शराइत हैं इसकी, कि एक तो आप जिंदा हो, दूसरा आप एबल हो, आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी बेस पर हमारे एक्शन बनते हैं। हर एक्शन के पीछे क्या बात होती है, क्या कहानी होती है हमारे माइंड में, टाइम एंड इम्पोर्टेंस। टाइम से निकलता है अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। इम्पोर्टेंस से निकलता है अहम या गैर अहम, में इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। यानी समझिए, टाइम और काम दोनों चीज़ों, दो चीज़ों की बिना पर इंसान एक्शन लेता है। टाइम की बेस पर लें, इस टाइम से पहले कर लिया तो नॉट अर्जेंट। आपको बहुत आराम से तसल्ली से काम करेंगे। मसलन जब आपका, अगर आपका ऑफिस का टाइम जो 8 बजे है, आपके, आप अपने घर से वहां तक जाने का रास्ता जो आधा घंटा है, तो अगर आप 8 बजे निकलेंगे, आपका आपका टाइम 8 बजे है, तो अगर आप 7:30 पे निकलेंगे, तो आप अर्जेंसी में जाएंगे ना, तेज तेज गाड़ी चला के, आगे पीछे घुमा के हॉर्न बजाते और लोगों को डिस्टर्ब करते। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो लोग होते हैं ना, वो इस तरह नहीं होते, वो अच्छे तरीके से काम करते हैं। और दूसरा क्या है, आपका सफर आधे घंटे का था, आपने सफर शुरू किया 1 घंटा पहले, अब आप आराम से तसल्ली से जाएंगे, कुछ बात करते, तिलावत सुनते, जिक्र अस्कार करते, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग लेके, कुछ प्लान बना के अपना जो है पूरे दिन के काम का, तो आराम से के काम करेंगे। हाई स्ट्रेस, लो क्वालिटी। अर्जेंसी में जो होती है ना, क्या होता है, स्ट्रेस हाई हो जाता है, क्वालिटी लो हो जाती है। और नॉट अर्जेंट में आप देख लें, क्या होगा, लो स्ट्रेस होगा और हाई क्वालिटी होगी। आप क्वालिटी वाइज काम को देखेंगे, ना कि क्वांटिटी वाइज। आप काम की क्वालिटी देखेंगे, ना कि क्वांटिटी। मुहिम तौर पर हम अपना जो भी स्टेप लेते हैं, टाइम की बिना पर करते हैं। अब आइए इस तरफ, एक्टिविटी जो थी वो अर्जेंट इम्पोर्टेंट की बेस पर थी। इन्हीं में एग्जांपल्स को ही हम अब इम्पोर्टेंस में देखते हैं। ठीक है। स्लीपिंग हमने क्या देखा कि वो नॉट अर्जेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि नहीं, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों, इम्पोर्टेंट की डेफिनेशन क्या थी, हर वो काम जो आपको आपके गोल के, आपके विजन के, आपके टारगेट के, आपके हदफ के आपको करीब कर दे। या आप इसको यूँ कह सकते हैं कि हर वो काम इम्पोर्टेंट है जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। कौन सी लाइफ, फॉर इंटरनल एम्पायर्स, आपके जिस्म के अंदर जो 4 सल्तनतें हैं ना, इनमें वैल्यू ऐड करती हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्लीपिंग क्या करेगी, आपके हार्ट सेट को बेहतर करेगी, सोल सेट को बेहतर करेगी, हेल्थ सेट को बेहतर करेगी, ताकि आपके माइंड सेट को बेहतर करेगी। नॉट अर्जेंट, लेकिन इम्पोर्टेंट। वॉचिंग ए लाइव क्रिकेट मैच, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट भी हो सकता है उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में हैं, क्रिकेटर हैं,
या उसकी फील्ड में है, उनकी ज़िंदगी का मकसद गोल ही एक अच्छा क्रिकेटर बनना या उसको मैनेज करना और जो भी उनकी मैनेजिंग टीम होती है, तो इसका मतलब है कि उसके लिए क्या है, अर्जेंट और अहम है। हम जैसे लोग जो इस फील्ड में नहीं हैं, हमारे नज़दीक लाइव मैच क्या है, अर्जेंट है लेकिन अहम नहीं। गपशप, नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये बात हम आगे चल के करेंगे। क्या अगर आपने अपने डेली के टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, पूरे कर लिए हैं, तो फिर आप गपशप भी लगाएं। हेल्दी एक्सरसाइज क्या है, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। क्योंकि आपकी हेल्थ में वैल्यू ऐड करती है, आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर करती है और हार्मोनल बैलेंसेस बेहतर करती है, रिलेशनशिप को बेहतर बनाती है, आपके इमोशंस को बेहतर करती है ना। ये देखें, स्लीपिंग एंड एक्सरसाइज बहुत अच्छी तीन चीज़ें हैं, या बहुत अच्छे रोल्स हैं जो आपको करने हैं। और बाकी अपोजिट साइड से गाड़ी को देखना चाहते हैं, तो ये क्या है, अर्जेंट है लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट। हमारा क्या काम कि हम एक तो गाड़ी भी चला रहे हैं और फिर उसको देखें, हमने अपना शोरूम तो खोला नहीं है। दूसरा ये कि हमारे लिए भी तो डेंजरस हो सकता है, हम अपनी ड्राइविंग से हमारा ध्यान हट जाए। ठीक है, स्पाउस से माफी तलब करना, मदद करना, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। एक बात और भी ध्यान में रखें, जो काम इम्पोर्टेंट होता है भले वो नॉट अर्जेंट हो, इसको करने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, अर्जेंट नॉट अर्जेंट आपको टाइम तो बताता है, लेकिन ये नहीं कहता है कि नॉट अर्जेंट काम को आपने नहीं करना। बल्कि विजनरी लोग स्टेप्स लेते हैं इम्पोर्टेंस की बेस पर, और विजन लेस लोग स्टेप्स लेते हैं अर्जेंसी की बेस पर। अगर हमने कह दिया अपने जोर से माफी मांगा नॉट अर्जेंट, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप से गलती हुई आप माफी ना मांगे, फौरन मांगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आपने इम्पोर्टेंस की बेस पे स्टेप्स लेने हैं। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आप बैलेंसिंग रोल्स, अपने रोल्स को बैलेंस करें, यानी उसको लिख लें, तो रिएक्शन जो होता है दो तरह का होता है, या तो आप करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो इसका मतलब ये है कि बैलेंसिंग ऑफ रोल्स की इम्पोर्टेंस आपके जहन में है, आपको पता है कि मैंने जिंदगी को ठीक करना है, लिहाजा आप कर बैठे। जो नहीं करते तो ये लोग अर्जेंट वाले, ये लोग हैं विजनलेस, जो अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा रहे। अर्जेंट नॉट अर्जेंट का ताल्लुक करने ना करने से होता ही नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक होता है, आपको टाइम पीरियड बता देता है। ऐसा ना हो कि आप अर्जेंसी में काम करें। काम जब टाइम से नहीं करते तो स्ट्रेस होता है, जितना स्ट्रेस होगा उतना काम की क्वालिटी लो होगी। और बाज लोग ऐसे होते हैं कि एक स्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस, तीसरा स्ट्रेस, एक काम रह गया, दूसरा रह गया, तीसरा रह गया, हत्ता कि एंजाइटी डिप्रेशन चले जाते हैं। तो स्ट्रेस लेस जोन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। बच्चों को प्यार से गले लगाना है, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मोहब्बत बढ़ती है। आखिरी दिन आज खत्म होने वाली सेल पर खरीदारी करने जाना अर्जेंट, मगर इम्पोर्टेंट भी है और नॉट इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट तब है जब आज खत्म होने वाली सेल से आपको सस्ते दाम आपके काम की चीज मिल जाए, तो फिर है। अगर आज लास्ट डेट है और हमें कोई जरूरत ही नहीं है, तो सिर्फ ऐसी चस्के की बेस पर जाना, तो उससे फिर हमें कुछ फायदा नहीं। जब आप अपने कामों को इम्पोर्टेंट अर्जेंट की बेस पर तरतीब देते हैं, तो फिर ये चार्ट बनते हैं। ठीक है? ये चार तरह के जो चार्ट्स हैं ये बनते हैं आपके सामने। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको आप अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट कुछ बेस पे करते हैं, कुछ ऐसे तो नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, कुछ अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, कुछ नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। और ये आपके बनेंगे, इसको कहते हैं टाइम क्वाड्रेंट सिस्टम। यानी आप अपने कामों को क्वार्टर क्वार्टर करना है। अब हम आ जाते हैं कि पहले तो हम कहते थे कि फलां काम अर्जेंट, फलां काम इम्पोर्टेंट, अब हम इसको कोड्स दे देते हैं। ऐसा काम जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, इसको कहते हैं Q1। ठीक है, Q1। और
इसमें मिसाल के तौर के ऊपर के अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सरसाइज करना कौन सी एक्टिविटी, तो आप क्या कहेंगे? Q1 है या Q2? कि नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। ठीक है, Q2 क्या है? नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। तो Q3 जो क्या होता है? नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट। और ऐसे काम जो नॉट नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट है वो Q4 होते हैं। ठीक है जी। तो ये कोड्स जो है ना, ये आपको मिल गए हैं, इससे ज़रा बेहतर हो जाएगा समझना। अगर आपको अपने कामों को क्यों निकालना हो, ताकि आपको पता चल सके कि मैं सुस्त हूँ या वक्त पर काम करने वाला हूँ, मैं विजनरी हूँ या विजनलेस हूँ, मेरा फ्यूचर कामयाब है या नाकाम, तो कैसे पता चलेगा कि आपकी एक्टिविटी क्या है? आपके आपकी एक्टिविटी से पता चलेगा कि आपकी एक्टिविटी से और आपके कामों से देखे पता चल जाएगा कि आपके एक्शंस क्या हैं। आपके खूबसूरती से, माल से, जाहो जलाल से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आपको खुद ही फर्क नहीं पड़ता। आपकी कामयाबी नाकामी का दारोमदार आपकी एक्टिविटीज पर। आप हेल्दी एक्टिविटीज करते हैं या अनहेल्दी एक्टिविटीज? आप फायदेमंद काम करते हैं, नुकसानदेह काम? किस तरह के काम करते हैं? अब देखिए, मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ अपने क्यूज निकालने का। फर्ज करें आपके सामने की एक्टिविटी है वालिदैन की बात का जवाब देना। वालिदैन की बात का जवाब देना। अब आप देखना चाहते हैं कि कौन सा क्यू बन रहा है, तो दो चीजें हैं, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। तो आप अर्जेंट कहते हैं क्योंकि बोलने में ही जल्दी है। तो आप पहले इसको सोचें। सबसे पहले ये देखें कि वालिदैन की बात का जवाब देना अर्जेंट या नॉट अर्जेंट। हम देखते हैं ये डेफिनेशन। अर्जेंट होता है जिसका टाइम पीरियड हो, अगर टाइम गुजर गया तो वो काम जिंदगी में दोबारा नहीं हो सकता। तो वालिदैन ने आपको आवाज़ दी, कॉल की, अब आपने जाना है, आपको बात का जवाब देना था कि हदीस में आता है कि नफल नमाज पढ़ रहे हैं तो भी तोड़ दें। इसका मतलब ये कि ये अर्जेंट है। जब ये अर्जेंट है तो फिर नॉट अर्जेंट का जो दोनों जो है वो ब्लॉक्स, उसको हम काट देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको कह दिया कि ये अर्जेंट है। तो 2 और 4 को हमने क्रॉस कर दिया क्योंकि ये ऊपर देखें नॉट अर्जेंट है। ठीक है, वंदन के बाद का जवाब देना क्यों निकालना है, तो सबसे पहले हमने इसको अर्जेंट और नॉट अर्जेंट की बेस पर हमने देखा और नॉट अर्जेंट को हमने क्रॉस कर दिया। अब आपके पास 1 और 3 रह गए। 1 और 3 क्या है? इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। तो वालिदैन के जवाब देना इम्पोर्टेंट, लिहाजा आप 3 को क्रॉस कर देंगे। अब आप क्या कहेंगे? वालिदैन की बात का जवाब देना Q1 एक्टिविटी यानी अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। ठीक है, दूसरा है वालिदैन की खिदमत। ठीक है ना, वालिदैन की खिदमत है और वालिदैन की बात का जवाब देना, ये अलग-अलग एक्टिविटीज। वालिदैन की खिदमत अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, है ना? ये अर्जेंट नहीं है, ये नॉट अर्जेंट है। क्यों भला? क्योंकि ये रेगुलर होती है, आपने रिस्पॉन्ड करना था तो फौरन होता है। खिदमत हर वक्त होती है, इसका मतलब है कि खिदमत ऐसी चीज़ है जो नॉट अर्जेंट है। ये आज भी वैलिड है, कल भी है, परसों भी है, तरसों भी, अगले साल भी, सुबह शाम आप जब भी चाहें कर सकते हैं। तो ये नॉट अर्जेंट है, तो हमने अर्जेंट को क्रॉस कर दिया। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। वालिदैन की खिदमत करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या बन गई? Q2 एक्टिविटी। अब आ जाते हैं तीसरी मिसाल की तरफ। सेहतमंद खाना खाना, हेल्दी ईटिंग। तो सेहतमंद खाना खाना अर्जेंट, नॉट अर्जेंट? नॉट अर्जेंट। ठीक है, तो हर वक्त ही खाना जब भी खाना है। सेहतमंद खाना कभी भी खाया जा सकता है। आज भी खा सकते हैं, कभी परसों अगले साल भी खा सकते हैं। नॉट अर्जेंट। अब इम्पोर्टेंट है या नॉट इम्पोर्टेंट? तो ये इम्पोर्टेंट है यानी Q2 एक्टिविटी। पर्सनल इम्प्रूवमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कह लें। अर्जेंट, नॉट अर्जेंट? क्या है ये? नॉट अर्जेंट, क्योंकि पर्सनैलिटी को आपने हर वक्त इसको देखना है और इसको आपने कभी भी देख सकते हैं, लिहाजा नॉट अर्जेंट है। इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि हमने ख्याल रखना है ना। तो ये पी Q2 एक्टिविटी है। और नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, रिसर्च वर्क नॉट अर्जेंट, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता आराम से होता है। ठीक है, इसको इमरजेंसी में कर ही नहीं सकते। और इम्पोर्टेंट या नॉट इम्पोर्टेंट, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी Q2 एक्टिविटीज आप देख लीजिए। मैसेज ऑन व्हाट्सएप, सोशल मीडिया एक्टिविटी, ये सारी जो चीज़ें हैं, अर्जेंट नॉट अर्जेंट, तो ये नॉट अर्जेंट है। ठीक है, नॉट अर्जेंट इसलिए कि बाज़ दफ़ा आपने फ़ौरन कुछ चीज़ों के रिस्पॉन्ड करना होता है, स्पेशली जो अ, किसी बिजनेस में है, या कोई आप क्लास ले रहे हैं, इवन के जो गेम्स खेलते हैं बच्चे, और वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो टाइम के साथ बाउंड होती है ना, तो वो इम्पोर्टेंट, सॉरी, वो अर्जेंट होती हैं। अब इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट, तो इसमें क्या होगा कि इसमें हम अगर हेल्दी एक्टिविटीज कर रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट में आ जाएगा। अगर सिर्फ हम ऐसे काम कर रहे हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं है और जो बिल्कुल ही बेकार हैं, तो फिर वो क्या होगा कि वो उनको हम नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट में लेकर आएंगे। ठीक है, वो वो बिल्कुल एक अलग क्वाड्रेंट बन जाएगा उसका। ठीक है जी, तो ये इस तरह से एक आपके सामने ये रफ सा एक है, बेसिक सा आइडिया दिया आपको। तो ये एक चीज आपके सामने इस तरह बनेगी। ठीक है जी, तो थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हमने पढ़ी हैं, और जितनी भी रोल्स हम प्ले करते हैं दो वजूहत की बिना पर या इन्हें प्ले करते हैं एक काम की बिना पर हम समझते हैं। ठीक है, अगर आप इस काम इसको काम की वजह से करते हैं कि मेरी जिंदगी का हिस्सा है, आप इसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, आप इसको इम्प्रूवमेंट इम्पोर्टेंट समझ के प्ले करेंगे, तो इसको इसका मतलब है आप केयर करेंगे। और अगर आप इसको दर्जा दिल से ऊपर लेके जाएंगे, अगर आप इसको नॉट इम्पोर्टेंट समझते हैं तो आप इसको खराब करेंगे, दर्जा दिल पर लेके जाएंगे, क्योंकि आपकी नज़र में नॉट इम्पोर्टेंट कामों की वैल्यू नहीं होती। या आप इसको टाइम की वजह से प्ले करेंगे, टाइम आया जरूरत पड़ी तो आपने कर लिया, अगर टाइम नहीं है तो नहीं है। ठीक है, अगर हम इम्पोर्टेंट अर्जेंट की बेस पर कुछ स्टेप लेते हैं, इसलिए कामों के बनते हैं चार हिस्से, इम्पोर्टेंट अर्जेंट, ठीक है, और इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। विजनरी लोग, वेरिएबल लोग जो होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लोग होते हैं, वो लोग टाइम का भी ख्याल रखते हैं, कौन सा काम कब करना है, लेकिन वो टाइम की बिना पर कोई काम नहीं करते, बल्कि अहमियत की बिना पर करते हैं। वो अपना कामों का अहमियत की बिना पर करते हैं। वो बिल शुरू में ही अदा कर देते हैं, मजदूरों की तनख्वाहें टाइम पर दे देते हैं, बल्कि पहले दे देते हैं, वजह एहसान के ऊपर जाके। उन्होंने रमजान की तैयारी रमजान में नहीं करनी होती, उन्होंने रमजान की तैयारी पहले करनी होती है। किसी आलिम ने कहा था कि जो रजब का महीना होता है, रमजान से पहला महीना रजब का नहीं, रजब का महीना जो होता है ना, वो बिजाई का महीना होता है, नहीं, आप बीज लगाते हैं, फसल बीजते हैं। इसके बाद शाबान आता है, इसमें अपने फसल को क्या करते हैं, पानी देते हैं, फिर गोडी करते हैं, इसका इसकी आबियारी करते हैं, इसको तैयार करते हैं। रमजान में फसल पक चुकी होती है, फिर इसको काटते हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो इम्पोर्टेंस की बेस पर रमजान गुजारते हैं, वो विजनरी होते हैं। और जो लोग विजनलेस होते हैं, वो कहते हैं कि रमजान अभी अभी आया ही नहीं, तो टाइम की वजह से काम करते हैं। टाइम, रमजान आएगा, चांद नजर आएगा, फिर शुरू करेंगे नहीं। जो विजनरी लोग पकी हुई फसल काट के कामयाब होकर जा रहे होते हैं, तो नाकाम लोग इस वक्त खेत में दाखिल होते हैं। विजनरी लोग इम्पोर्टेंस की बेस पर टाइम शुरू होने से पहले बिल्कुल तैयार होते हैं, और इम्तहानात के दिनों में अपनी नींद पूरी करते हैं, जो कि उन्होंने इम्पोर्टेंस की बेस पर काम किया। जो लोग विजनलेस होते हैं, वो जो देखते रहते हैं कब टाइम हो, तो वो पेपर से पहले व्हाट्सएप पे होते हैं, रात को सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं, हेल्दी एक्टिविटीज में होते हैं। नतीजा ये होता है कि पेपर की रात को जाग कर गुजारते हैं, हालांकि वो रात सोने की थी, कि कल फ्रेश होकर पेपर दें।
और काफ़ी वाक़यात कुछ आप लोगों ने भी सुने होंगे कि सारा स्टूडेंट्स कुछ सारा टाइम खेल कूद के और वैसे गुजार लिया, पेपर की रात सारी रात पढ़ते रहे और सुबह फजर तक काफ़ी थक गए तो सोचा कि आराम कर लें थोड़ा सा। अभी तो टाइम है, तो जब सोए तो फिर पेपर के लिए आंखें नहीं खुली, वो टाइम भी गया। तो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना इम्पोर्टेंस की बेस पर हम लोग नहीं करते। तो जब जवानी का टाइम जो होता है इसमें ये इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है, आपने नहीं किया बुढ़ापे में आपको प्रॉफिट इसलिए नहीं मिल रहा कि आपने जवानी में इन्वेस्टमेंट नहीं की, यानी कि मोहताज होने से पहले, बीमार होने से पहले, परेशान होने से पहले अपने आप को इन रोल्स को बैलेंस करने का तरीका सिखाएं और बैलेंस करें और किसी रहनुमा के साथ मिलकर करें ताकि आपको मालूम हो कि प्लानिंग क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स, बजट, लोकेशन, आर्किटेक्ट, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एक मिशनरी, एक बड़े इंसान की रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि दुनिया में आने के मकसद को पूरा करे। दुनिया में आने के मकसद को पूरा कर नहीं सकते बैलेंसिंग रोल्स के बगैर, क्योंकि हमने बहुत सारे किरदारों कामों में जकड़े हुए होते हैं। अकेले तो दुनिया में नहीं है ना, काम भी लोगों के साथ करना है, रहना भी लोगों के साथ है, दुनिया भी लोगों को साथ गुजारनी है, लोगों को देना भी है, लोगों से लेना भी। हम इंसानों की बस्ती में रहते हैं, लिहाजा क्या है कि रिक्वायरमेंट्स हैं कि अपने आप को खुद ठीक करें, लोगों के साथ ठीक तरीके से रहें। अगर आप लोग हमारे साथ बिगड़ते हैं तो सब्र तकवा का जो है वो सहारा लें। तो आपने क्या करना है, मैनेज योर टाइम एंड हाउ टू हैंडल Q1 Q3 Q4। यानी जब आप अपने रोल्स बैलेंसिंग रोल्स और टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम को हैंडल करना आ जाएगा, तब आपको जाकर अंदाजा होगा कि टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम कितना पावरफुल टूल है। ठीक है ना, हमने शुरू में टूल्स की बात की थी ना कि वो भी बताएंगे, तो ये टूल है। आपको अगर ये दो चीजें आ जाएं फिर आप देखिए कि आप कितनी जल्दी और कितना क्वालिटी वाला काम करते हैं। स्मार्ट क्वालिटी। तो अर्जेंट सिर्फ हमें टाइम बताता है कि इस टाइम से पहले काम नॉट अर्जेंट है बस, और कुछ नहीं बताता। हमें काम बताता है इम्पोर्टेंट है या नॉट इम्पोर्टेंट। लिहाजा आपने काम की अहमियत पहचाने, अपनी वैल्यू पहचाने, अपने रोल्स की अहमियत पहचाने। और आप रोल्स के बैलेंसिंग के बगैर कुछ भी नहीं, कभी वैल्यू नहीं करने के बाद हमारा माली स्टेटस नहीं, हमारा अच्छा बुरा कहा जाता है। ये बैलेंसिंग ऑफ रोल्स से पता चलता है, वरना नहीं। अच्छे और बुरे होने का अंदाजा इबादत और से मामलात से होता है। ये इबादत का हिस्सा है, बल्कि हमारी सारी इबादत को बचाने का तरीका भी यही है। हम इबादत पर इबादत किए जा रहे हैं और उसको हैंडल नहीं कर रहे, या टाइम पर नहीं हैंडल कर रहे। नतीजा क्या है, अच्छे खासे नमाजी, रोजेदार, हाजी, क्या मुल्ल करने वाले, उनके अमाल हवा मंसूरा हो जाएंगे, उड़ती हुई हवा की तरह, कोई वैल्यू ही नहीं। अगर आप अपने आने वाली नस्लों की तरबियत करना चाहते हैं तो अपनी तरबियत करें। अल्लाह ताला हमें दुरुस्त बात करने की तौफीक अता फरमाए, जो दुरुस्त कहा वो अल्लाह ताला की तरफ से, जो कमी कोताही हुई वो हमारी तरफ से। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।